नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास दी जा रही है दोस्तों, जो लेसन वाइज है, चैप्टर वाइज है और पार्ट द्वारा दोस्तों बताया जा रहा है, जिससे आप किसी भी डाउट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा 7वां चैप्टर संख्या पद्धति चल रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर जो है ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिसमें पहला चैप्टर अनुपात एवं समानुपात मैंने पढ़ा था, और दूसरा चैप्टर भिन्न, और तीसरा चैप्टर घातांक एवं करड़ी, चौथा चैप्टर बहुभुज, पांचवा चैप्टर कार्य एवं समय, छठवां चैप्टर लासा और मासा। और दोस्तों, ये 7वां चैप्टर हम लोग को चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अगर दोस्तों इन 6 चैप्टर से आपने किसी भी चैप्टर को यदि ना देखा हो तो आप जाके उन वीडियो को देखें दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आइए हम जो है पार्ट 4 को जो है स्टार्ट करते हैं, जो दोस्तों जिसका पॉइंट है सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या है? सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया था, उनके वर्गों का योग ज्ञात कर लिया था और उनके घनों का योग ज्ञात कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जैसे होता है दोस्तों कि हम एग्जाम्पल के लिए कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे 2, 4, 6, ठीक है दोस्तों, डैश डैश करके कुछ कहीं तक भी चले। तो इन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? क्या इसका भी कोई ट्रिक है? हाँ भाई, इसका भी ट्रिक है और आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको ज्ञात करते हैं। ये दोस्तों सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, अब दोस्तों सम संख्या के लिए ऐसे विषम संख्या का भी बनेगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट डाल दे रहा हूँ सम संख्या। तो दोस्तों इसमें जो है आपको 2 रूल मिलेंगे। फर्स्ट में आपको 2 रूल मिलेंगे, और जिसमें से पहला आपका रूल होगा प्रथम n सम संख्या का योग। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रथम n सम संख्या का योग। मतलब दोस्तों प्रथम n सम संख्या का योग क्या है? जैसे दोस्तों अगर कह दिया जाए प्रथम मतलब 2 से स्टार्ट होगा, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। अगर जैसे कहा गया प्रथम n सम संख्या का योग, तो 2 से स्टार्ट होगा। जैसे कह दिया जाए प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 10 सम संख्या का योग, आप बताइए। या प्रथम जो है 100 सम संख्या का योग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा दोस्तों n+1। ठीक है, n+1। इस पे और n क्या होगा दोस्तों? जितनी संख्या कहेगी, 10 कहेगा तो n का वैल्यू 10 होगा, और 100 कहेगा तो n का वैल्यू 100 हो जाएगा, और हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, 2 रूल थे मैंने बताया। तो पहला रूल ये था, और दूसरा रूल क्या कह रहा है? n तक सम संख्या का योग। क्या होता है दूसरा रूल? n तक सम संख्या का योग। अब दोस्तों n तक सम संख्या का योग क्या मतलब है? जैसे कह दिया जाए, यहाँ तो दोस्तों डिसाइड कर दिया कि 10 सम संख्या का योग निकालिए या 100 सम संख्या का योग निकालिए, लेकिन इसमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि n तक सम संख्या का योग। जैसे इसमें कह दिया जाए 100 तक निकालिए, 100 तक, यहाँ पे 100 तक कह दिया, मतलब 100 के पहले 100 तक मतलब 100 ले लीजिए, 100 तक सम संख्या का योग निकालना है। या 99 तक, या आपसे बोल दिया जाए 99 तक, तो 99 तक का है तो मतलब 98 तक आपको जोड़ना रहता है। तो आप देखो दोस्तों, जो फर्स्ट, तो दोस्तों सम संख्या के 2 रूल हो गए। प्रथम n सम संख्या का योग जो n और n+1 होता है,
और n तक सम संख्या का योग। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक है दोस्तों, ये इस फार्मूले पे लग जाएगा और ये इस फार्मूले पे लग जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन दोस्तों कराना चाहते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन है 20 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन क्या लिखा, 20 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 20 तक कह रहा है या 20 सम संख्या का योग कह रहा है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बन गया और दूसरा क्वेश्चन में बनाते हैं। प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन बन गए दोस्तों, दोनों पे आधारित है। 20 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है और प्रथम 20 सम संख्या का योग। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो फार्मूला लगेगा, प्रथम n सम संख्या का, n मतलब दोस्तों जो संख्या दे रही है, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 20 ज्ञात करना। तो दोस्तों जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे दोस्तों 20 तक आपको काउंट करना, 20 नंबर तक आपको काउंट करना है। तो ऐसे अगर हम ऐड करें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा टाइम भी लॉस होगा दोस्तों। हम कितना भी फास्ट करेंगे तो भी काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मैंने फार्मूला बताया है n+1, n ये विधि आप नहीं लगाओगे दोस्तों। तो 20 प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पे n का वैल्यू 20 है और +1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 21 हो गया। 20 गुणे कितना हो गया, 21 हो गया। जब इसका गुणा करेंगे तो 21 दूना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या ये क्या ज्ञात हुआ, प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात हो गया दोस्तों। ये जिसका वैल्यू कितना है, 420। आप चाहे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 20 सम संख्या लिख लीजिए और उनको ऐड करिए, 420 ही आएगा। और अगला दोस्तों जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, पहला क्वेश्चन हमारा था 20 तक। तो दोस्तों मतलब जो है 1 से स्टार्ट करिए, 20 तक आप चाहिए। 20 तक जितनी भी सम संख्या बढ़ती हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो 20 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो मैंने फार्मूला बताया दोस्तों, ये पहला सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्या 20 तक, तो n/2 ये लगेगा दोस्तों, n/2 और n/2 + 1, n/2 और n/2 + 1। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20/2। और यहाँ भी दोस्तों क्या लिखेंगे, 20/2 + 1। ठीक है, अब हम इसको दोस्तों काट लेते हैं और ये 10 बार में कट जाएगा, ये भी 2 × 2 और 10 बार में कट जाएगा। दोस्तों बचा क्या, यहाँ पे 10 बचा और इनटू में यहाँ जब क्या बचेगा, 10 और 1, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको जो है गुणा करोगे तो 11 × 11, 11 दाम 110। तो इसका 110 आंसर मिलता है दोस्तों और इसका 420 हो जाएगा। तो दोस्तों ये सम संख्या का योग था। क्या था, सम संख्या का योग था। तो जिसमें 2 रूल थे। एक जो है दोस्तों क्या कह रहा था, प्रथम n तक सम संख्या का योग ज्ञात करना था और प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात करना था, और दूसरा n तक सम संख्या का योग ज्ञात करना था। तो दोस्तों इसको जो है इन दोनों फार्मूले पे आप सम संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या था, सम संख्या का योग ज्ञात करना, और जिसमें 2 रूल बताए गए थे। तो इसी तरह से दोस्तों विषम संख्या का योग ज्ञात करना। विषम संख्या में भी आपको 2 रूल बताए जाएंगे दोस्तों, और आइए देखते हैं क्या 2 रूल हैं।
विषम संख्या, इसमें कितने रूल होंगे दोस्तों? इसमें भी 2 रूल, जैसे पहले में 2 रूल थे और इसमें भी आपके 2 रूल रहेंगे। तो वो क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्या का योग मान सकते हैं। तो n पहले लिखूंगा दोस्तों, प्रथम n विषम संख्या का योग। क्या हुआ दोस्तों? प्रथम n विषम संख्या का योग, ठीक है। तो जैसे कह दिया जाए दोस्तों, प्रथम 10 विषम संख्या का योग निकालो, या प्रथम जो है 50 विषम संख्या का योग निकालो। तो दोस्तों ये आपका लग जाएगा, इसका जो फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, केवल आपको n का स्क्वायर कर देना, जितनी संख्या कहेगा उसी का हमें स्क्वायर कर देना होगा। और दोस्तों दूसरा रूल क्या हो गया, इसमें क्या हुआ? प्रथम n विषम संख्या का योग और अगला क्या हो जाएगा? n तक विषम संख्या का योग। क्या हो जाएगा? n तक विषम संख्या का योग, ठीक है। n तक विषम संख्या का योग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए ये फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जैसे क्या है, n तक विषम संख्या का योग, जैसे दोस्तों कह दिया जाए 99 तक, 98 तक या 1000 तक विषम संख्या का योग निकालिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी पे, इन दोनों फार्मूले पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इस पे हम फर्स्ट रूल पे कर लेंगे। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन गया। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन समझिएगा, प्रथम 50 विषम संख्या का, प्रथम 50 विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 1, 1, 3, 5 और 7 और डैश दोस्तों, आप कितना तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। मतलब इनकी संख्या को आप काउंट करें, 50 हो जाए, 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 तक प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया? n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर, n क्या है दोस्तों? n क्या है आपका? 50 है। तो 50 का स्क्वायर, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 5 2500 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2500 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे दोस्तों, यही नंबर हम ले लेते हैं 50 तक विषम संख्या का योग। क्या हो गया दोस्तों? 50 तक विषम संख्या का योग। तो अब देखो ये कैसे होगा। तो दोस्तों जो हमने फार्मूला बताया है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बताया? ये फार्मूला बताया। लेकिन दोस्तों अब आप कहोगे अगर n का वैल्यू हम 50 रखते हैं तो 50 में 1 ऐड कर देंगे, 51/2, ये कटेगा नहीं। तो दोस्तों आप और करके लिख सकते हो, इसको मैं कंफर्म करता हूँ, n/2 का स्क्वायर, या इस पे लगेगा या इस पे लगेगा। दोस्तों ये किस कंडीशन पे फार्मूला लगते हैं? जैसे कह दिया जाए, अगर कहता 49 तक, कितना कहता? 49 तक, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 1, तो ये 50 बन के कट जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे अगर 49 कहता 49 तक, तो दोस्तों ये फार्मूला लगाते। अगर 50 कह रहा है दोस्त, तो ये फार्मूला लगाओगे। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50/2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कट जाएगा 25 बार में दोस्तों। तो क्या हो गया? 25 का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। तो कुछ दोस्तों समझ में आ रहे हैं? अगर यहीं पे दोस्तों मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहा जाए 49 तक विषम संख्या का योग, तो यही फार्मूला लगे, आंसर दोस्तों यही आएगा। तो देखिए कैसे, 49 और प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया? 49 से 50/2 का स्क्वायर। दोस्तों यही देखिए, यही बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये था विषम पे आधारित। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आप जो है नोट करके रखिएगा दोस्तों। अगर जो है जो संख्याएं विषम में रहेंगी तो इसको यूज कर लेना, अगर संख्याएं सम में दी गई हैं तो आप इसको यूज कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या संख्याएं थी? सम संख्या का योग ज्ञात करना आपको बता दिया गया और आपको विषम संख्या का भी योग ज्ञात करना बता दिया गया।